हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूं एमबीबीएस इन केरला। 2019 का एक ऐसा साल था जहां पे एक न्यू रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया गया केरल के अंदर में, जहां पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 15% सीट्स पे नॉन केरलाइट स्टूडेंट्स को मौका दिया गया एमबीबीएस इन केरला करने का। और यहां से एक नया दौर स्टार्ट हुआ लो कॉस्ट मेडिकल की पढ़ाई का, क्योंकि केरल एकमात्र स्टेट है अक्रॉस द कंट्री जहां पे इतने कम खर्च यानी कि लगभग 50 लाख रुपए के ओवरऑल कॉस्ट पे आप एमबीबीएस यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं। 2850 सीट्स है टोटल 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन केरला के अंदर में, जहां पे आपको 15% सीट्स अगर देखा जाए तो 427 सीट्स पे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं एमबीबीएस कर सकते हैं केरल के अंदर में। 2019 में भी जब पहले बैच के टाइम पे यानी कि नॉन केरलाइट स्टूडेंट्स का जो पहला बैच केरल के अंदर में गया एमबीबीएस करने के लिए, वहाँ पे हमने हमारी काउंसलिंग के थ्रू भी कई बच्चों को प्लेस किया और इन बच्चों से हम रेगुलर फीडबैक लेते रहे। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बीच में आज ये स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में अब अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं और काफ़ी ओवरवेलमिंग फीडबैक भी उनकी तरफ से मिला है। कुछ इश्यूज तो ज़रूर हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप दो फैक्टर यानी कि लैंग्वेज और एडेप्टिबिलिटी में लिविंग कंडीशंस, फूड और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर आप किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट पे पढ़ना है, एमबीबीएस भी करना है और अच्छी पढ़ाई भी चाहिए, तो इनके लिए आप ये दो परेशानियां तो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में काफ़ी लिमिटेड हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट ईयर बढ़ते जा रहे हैं और ऑप्शंस बहुत कम हैं। और ख़ास करके जब लो कॉस्ट की बात आती है तो हायर फीस पे ऑप्शंस आज के डेट में ज़्यादा है, बट उन हायर फीस को अफोर्ड करने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। अब लो फीस पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं। इसके वजह से केरल में 2019 से 2024 तक की जर्नी में अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ में बहुत इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला। इसी बीच में टीम गेटमा यूनिवर्सिटी ने एक नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया, जहां पे टीम गेटमा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की रिव्यूज़ को स्टार्ट की और इस जर्नी में हम पहुंचे थे केरल के अंदर में। और केरल के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को हमने जा करके देखा, रिव्यू किया और समझा और इनकी प्रॉपर एनालिसिस आप तक पहुंचाया भी। तो आप में से जो भी यूजर्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे पुराने वीडियोस को भी देखिए, ताकि आपको इनपुट मिलेगा कि केरल में एमबीबीएस करने के लिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कैसे हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्यों एमबीबीएस करना चाहिए केरल से। वैसे तो केरल एक काफ़ी खूबसूरत स्टेट है, जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, वहाँ पे ट्रैवल करके आते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप ऐसे स्टेट में जाते हैं जहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ में मौका मिलता है बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का ड्यूरिंग और लीजर टाइम, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेस्ट एडवांटेज लेकर के आता है। अब मेन फैक्टर्स के ऊपर में चलते हैं कि क्यों एमबीबीएस केरल के अंदर में करना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है लो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। लो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका 47 से 50 लाख रुपीस के बजट रेंज में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है, ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट। और जो कॉस्ट है इसे 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में स्प्रेड किया गया है, ना कि 4.5 ईयर। तो 5 साल की वजह से क्या होता है, आपका ईयरली जो एक्सपेंडिचर है वो एक आपके बजट रेंज में रह जाता है, आपके लिए बर्डन नहीं क्रिएट करता है। दूसरा फैक्टर है अपॉर्चुनिटी। आप जब ऐसे स्टेट में जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर भी करने के लिए मिलता है और साथ में आप अडेप्ट करते हैं एक नए एनवायरनमेंट से और नए कल्चर से, लैंग्वेज से, फूड से, और साथ में एक अच्छी पढ़ाई आपको करने का मौका मिलता है, तो आपका एक बेहतर फाउंडेशन यहाँ पे तैयार होता है। एक टफ सिनेरियो में आप रह करके भी अगर आप अच्छा करके निकलते हैं तो आप फर्दर कहीं पे भी जाते हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस काफ़ी काम आने वाला होता है। तीसरा फैक्टर है एकेडमिक्स। बहुत अच्छी पढ़ाई है केरल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, ऑलमोस्ट 85% का पासिंग परसेंटेज है, जो कि बहुत अच्छा फिगर माना जाता है अगर इतने बच्चे पास आउट हो जा रहे हैं। तो कई ऐसे भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे 94-95% का भी, बट मैंने यहाँ पे एवरेज बताया है। क्लिनिकल एक्सपोजर
ऑलमोस्ट आपको 70-75% कॉलेजेस में क्लिनिकल एक्सपोजर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन हैं जैसे जुबली मिशन, मलंकरा, अमाला, एमईएस, श्री गोकुलम, पुष्पगिरी, ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहां पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर का बहुत अच्छा एग्जांपल यहां पे मिलने वाला है, क्योंकि वैरायटी ऑफ केसेस मिलेंगे, वेरिएशंस मिलेगा और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको जरूर मिलेगा पेशेंट्स के ऊपर में। कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे अभी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि आप माउंट सियोन है, अल अजहर है, इन इंस्टीट्यूशन में अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है इंस्टीट्यूशंस को, ताकि यहाँ पे भी अपलिफ्टमेंट अगर होता है तो स्टूडेंट जो आ रहे हैं मजबूरन लोअर स्कोर पे इन कॉलेजेस में जो जा रहे हैं उनको कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तो मैं चाहूँगा कि मैनेजमेंट इसके ऊपर में ज़रूर ध्यान दे। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो काफ़ी प्लीजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगभग इंस्टीट्यूशंस में मिलेंगे एक्सेप्ट 3-4 कॉलेजेस। वो 3-4 कॉलेजेस में भी मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड आगे चल के कुछ इंप्रूवमेंट अगर हो जाएगा तो एक अच्छा सिनेरियो निकल करके आया जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कोई गैप आपको केरल के अंदर में नज़र नहीं आएगा। कनेक्टिविटी का भी कोई कंसर्न यहाँ पे नहीं है। जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिस भी सिटी में आप जाएंगे वहाँ पे 100-150 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में आपको कोई ना कोई एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी मिल जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि आपको मदद करता है आपके डिसीजन लेने में कि केरल में क्यों एमबीबीएस आपको करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आपको कॉस्ट का एक ब्रेकअप भी दे देते हैं कि किस हिसाब से आपकी कॉस्टिंग तैयार होती है केरल के अंदर में किसी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। यहाँ पे मैंने बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज का कॉस्ट ब्रेकअप रखा है। 7,77,179 का पर एनम फीस है जो कि 5 ईयर्स के लिए आपको पे करना है। फर्स्ट ईयर आपको कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि स्पेशल फी फर्स्ट ईयर की ज़्यादा रहती है 96,489 और सेकेंड ईयर से ये घट करके 39,566 पे आ जाता है। हॉस्टल फीस फर्स्ट ईयर में आप 1,34,000 पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5,000 का आपका कॉशन डिपॉजिट है जो कि रिफंड हो जाएगा। सेकेंड ईयर से आपका 1,29,000 रुपीज़ आप पे करेंगे। तो फर्स्ट ईयर आपको 10,07,000 के आसपास का कॉस्ट बेयर करना होगा। वहीं आपका टोटल जो कॉस्ट आ रहा है वो 47,90,000 के आसपास आ रहा है, यानी कि क्लोज टू 48 लाख रुपीज़ में आपकी पूरी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, जो अदर आपकी पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, जो पेटी एक्सपेंसेस हैं, इन सब को भी अगर आप ले लेंगे तो 52-53 लाख रुपीज़ में आप कंप्लीट कोर्स करके निकल सकते हैं केरल से। अब आपको कट ऑफ का भी एक आइडिया देता हूं। जो स्टूडेंट केरला से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट की सीट्स पे राउंड 1 की कट ऑफ थी 680, ये घट करके 676 राउंड 2 में चला गया था और 675 राउंड 3 में रहा था। 2024 का सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट था। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि क्या हो सकता था और क्या नहीं हो सकता था, बट 2024 का सेशन जा चुका है। अब हम 2025 के सेशन में हैं और ये जो इतनी हाई कट ऑफ आप देख रहे हैं, ये कट ऑफ आपको इस साल डेफिनेटली नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। इस साल वो फैक्टर्स जरूर नहीं दिखेंगे। स्टेट मेरिट यानी कि एसएम सीट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में केरल के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, इसकी कट ऑफ का क्या रहा था ये भी आपको मैं बताता हूँ। 591 का कट ऑफ रहा था राउंड 1 में, 579 पे ड्रॉप होकर के राउंड 2 में क्लोज हुआ और राउंड 3 में 573 पे जाके क्लोज हुआ था। उसके बाद वाले राउंड में कट ऑफ बहुत ज़्यादा और ऊपर चली गई थी। अब एएम सीट की बारी है। एएम सीट का मतलब है ऑल इंडिया मेरिट सीट, जो कि नॉन केरलाइट स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है। यहाँ पे पहले राउंड का कट ऑफ था 619, ये ड्रॉप होकर के 610 पे क्लोज हुआ सेकंड राउंड में और 604 पे राउंड 3 पे जाके क्लोज हो गया था और वापस राउंड 4 में ये ऊपर की तरफ चला गया था। इस साल जो भी स्टूडेंट केरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और चाह रहे हैं एडमिशन लेना, मैं आपको बता देता हूँ 580 590 के आसपास का भी स्कोर अगर आप लेकर के आते हैं, देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि आपको यहाँ पे सीट एमबीबीएस की मिल जाएगी। पिछले 3 साल में अगर कट ऑफ की वेरिएशंस केरल के अंदर में देखें, अगर 2022, 2023 और 2024 में हर साल कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि कट ऑफ आपका ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी डिमांड केरल के अंदर में बढ़ती चली जा रही है। 2022 में 443 के भी स्कोर पे स्टूडेंट्स को आखिर राउंड तक वेट करने पे सीट मिल गई थी, बट 2023 में ये 531 पे आके क्लोज हो गया था और 2024 में ये 604 पे आके क्लोज हुआ है। इस साल 2025 में आप थोड़ा डाउनफॉल जरूर देखेंगे, क्योंकि स्कोर और रैंक के बीच में जो वेरिएशंस हैं वो पिछले साल काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया था। इस साल वो जरूर कवर अप होगा और जिसका बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को। फेयर प्रैक्टिस अगर रहा एग्जाम्स में तो आप
600 से बिलो के स्कोर पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है पिछले 3 साल का केरल में कट ऑफ का ट्रेंड। वैसे तो केरल के अंदर में 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और एक कॉलेज को अभी परमिशन मिलना बाकी है। इन सब के बीच में मैंने यहाँ पे 10 टॉप मेडिकल कॉलेज को सामने में रखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इन इंस्टीट्यूशंस को ध्यान में रखें जब आप फाइनली काउंसलिंग के लिए जाएंगे। इन कॉलेजेस को सेलेक्ट करने के पीछे हमारा जो फैक्टर रहा है, जो कंसिडर करने का, वो बहुत सारा रहा है। क्योंकि जब हम कॉलेज के रिव्यू पे गए थे और इस समय हमने जब कॉलेजेस को देखा तो वहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा, समझा और जाना, और जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था वो हम समझ पाए कि कैसे एक कॉलेज को दूसरे कॉलेज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत सिमिलरिटीज़ के बीच में, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में, फिर भी हमने ये कर दिखाया है कि ये 10 कॉलेज हैं जो कि केरल के अंदर में बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके लिए। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज, नंबर 2 पे है अमाला, नंबर 3 पे है मलंकारा, नंबर 4 पे है पुष्पगिरी, नंबर 5 पे है बिलीवर चर्च जो कि पिछले 2-3 साल में इमर्ज होकर के काफ़ी ऊपर आ चुका है और गोइंग फॉरवर्ड ये और भी ऊपर जाएगा। बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन देने वाला है ये बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को केरल के अंदर में। इसके बाद में एमईएस मेडिकल कॉलेज, फिर श्री गोकुलम है, डॉक्टर सोमेरवेल हैं, और साथ में आपके पास में 2 और ऑप्शंस मिलते हैं, केएमसीटी और मालाबार। अभी यहाँ पे 2-3 कॉलेज और भी हैं जो कि इस फिगर में बहुत क्लोजली फाइट कर रहे हैं। उसमें है पीके दास और एसटीटी। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स केरल को लेकर के ये जो वीडियो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है ये आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से और भी स्टेट्स की वीडियोस में आपके सामने लेकर के आऊँगा। केरल में आप अगर एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जरूर जो कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में ला के खड़ा जरूर करेगा, बट एट द एंड काफ़ी सेटिस्फाइंग फैक्टर्स भी आपको मिलेंगे जो कि आपको एक आपकी जर्नी में, आपके ड्रीम को पूरा करने में मदद करेगा। वो ये है कि बेहतर पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल एक्सपोजर और लो कॉस्ट पे एमबीबीएस करने का मौका जो कि केरल से बेहतर आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।